जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसियों की शुरुआत हो गई है दोस्तों। नई वैकेंसी आ गई है, तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि कौन सी वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए और कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितना पैसा लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है जेएसएससी की तरफ से आई हुई है और पद का नाम है दोस्तों झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 JSACE 2021 और ये रेगुलर वैकेंसी है, यानी पूर्णतः सरकारी है। देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों आपको इस साइट पे जाना होगा jssc.nic.in, जिसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। परीक्षा शुल्क 800 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और देखिए, जो ST SC के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, तो उनको 200 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए और ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। इस पे जो सीटें हैं वो आपको बता दो। वैज्ञानिक सहायक आग्नेय शास्त्र में टोटल 1 सीटें हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 14 सीटें हैं, सॉरी दोस्तों 14 सीटें हैं टोटल। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब जो है क्षैतिज आरक्षण वाले सीटें हैं। आगे देखिए, दूसरा जो है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी में टोटल सीटें जो हैं ये 4 हैं, कास्ट वाइज आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार तीसरा जो पद है वो है वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, इसमें टोटल 4 सीटें हैं। आगे देखिए, वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान में टोटल 14 सीटें हैं। आगे देखिए, वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स में टोटल 2 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक सहायक विस्फोट टोटल 6 सीटें हैं। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान में 1 सीट है। आगे वैज्ञानिक सहायक DNA में 2 सीट है। आगे देखते हैं, 9वां जो पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक लेई डिटेक्शन में 3 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वां जो है सहायक वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी में 3 सीटें हैं। 11वां है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक में 5 सीटें हैं। 12वां है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक फोरेंसिक इंजीनियरिंग एंड उपकरण में टोटल 1 सीटें हैं। आगे देखिए, 13वां जो है वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट में टोटल 3 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि रिक्तियों की संख्या संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। अभी जो दिया है फिलहाल के लिए इतना ही है, आगे बढ़ भी सकता है, ये लिखा है। देखिए, पहला जो है वैज्ञानिक सहायक आग्नेय शास्त्र में देखिए 4200 ग्रेड पे है। इसके लिए क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी एवं गणित में MSc होना जरूरी है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर पर BSc या गणित BSc भौतिकी एवं गणित में प्रतिष्ठा होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा अंक के अंतर्गत कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में शामिल होकर 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आपका टंकन परीक्षा होगा, कंप्यूटर टंकन। अगला जो पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, इसका भी ग्रेड पे 4200 है। इसमें भी 55% अंकों के साथ भौतिकी विषय में MSc होना जरूरी है। उसके बाद देखिए 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर में BSc भौतिकी में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। उक्त के अतिरिक्त वही है, आपको कंप्यूटर में भाग लेना होगा, कंप्यूटर परीक्षा में 30% अंक लाना होगा। वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, इसमें 4200 ग्रेड पे है। 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में MSc होना जरूरी है, या इसके अलावा अगर नहीं है दूसरा कुछ आपके पास है तो विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc या स्नातक स्तर पर BSc रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। उसी प्रकार इसमें भी आपको कंप्यूटर टंकन में पास करना होगा, 30% अंक लाना होगा। चौथा जो नंबर है वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान, इसमें भी 4200 ग्रेड पे है। इसमें भी 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में MSc होना जरूरी है, या 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर में BSc रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। इसमें भी कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। आगे देखिए, ये 5वां जो है ये वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स, इसका भी 4200 ग्रेड पे है और इसमें भी वही रसायन शास्त्र 55% अंकों के साथ होना MSc होना जरूरी है। 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस या MSc स्नातक स्तर में रसायन शास्त्र होना जरूरी है। इसमें भी 30% अंक आपको कंप्यूटर परीक्षा में लाना होगा। आगे देखिए, छठा जो है वो है वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक, इसका भी ग्रेड पे 4200 है। 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में MSc होना जरूरी है, यानी केमिस्ट्री में आपका MSc होना जरूरी है।
55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। इसमें भी कंप्यूटर पास करना होगा, कंप्यूटर परीक्षा जो लिया जाएगा 30% अंक लाना होगा। फिर 7वां भी आपका देख लीजिए, 7वां है वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान। इस पे अब 4200 ग्रेड पे है इसका भी। इसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी होना जरूरी है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, स्नातक स्तर में किसी एक विषय में बीएससी, जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में प्रतिष्ठा, ये सब इनमें से कुछ एक होना जरूरी है। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा निबंधित किसी स्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यानी डीसीएक्स सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसके लिए। उसी प्रकार इसमें भी कंप्यूटर का जो परीक्षा होगा उसमें 30% अंक लाना होगा। 8वां जो है वैज्ञानिक सहायक डीएनए, इसमें भी क्या है 55% अंकों के साथ जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान नहीं है, वनस्पति विज्ञान है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी होना जरूरी है, कुछ एक होना जरूरी है। इसमें भी डीसीएक्स सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ग्रेड पे 4200 है। फिर आगे देखिए, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, स्नातक स्तर में बीएससी, जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, फिर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में प्रतिष्ठा, इस समय कुछ एक होना जरूरी है। इसमें भी आपको कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा। 9वां है वैज्ञानिक सहायक लाइट डिटेक्शन, इसमें भी 4200 ग्रेड पे है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान विषय में एमए होना जरूरी है, एमए या एमएससी होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर में बीएससी बीए होना जरूरी है। ठीक है, इसमें भी डीसीएक्स सर्टिफिकेट चाहिए और कंप्यूटर का परीक्षा में आपको 30% अंक लाना जरूरी है। 10वां जो है वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, इस पर भी 4200 ग्रेड पे है। 55% अंकों के साथ भौतिकी में एमएससी, भौतिकी में फिजिक्स में आपका एमएससी होना जरूरी है। उसके बाद देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर में बीएससी होना जरूरी है। कंप्यूटर का परीक्षा में आपका 30% अंक लाना जरूरी है। डीसीए का सर्टिफिकेट 6 महीना वाला होना जरूरी है। 11वां पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक, 4200 ग्रेड पे है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ एमसीए अथवा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक, कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक या एमसीए होना जरूरी है, इसमें कोई नहीं मांगा गया है। और 12वां देखिए वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एंड उपकरण, इसमें ग्रेड है 4200 है और 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में बीई बीटेक होना जरूरी है। ठीक है, और आगे देखिए 13वां नंबर वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, इसमें भी 4200 ग्रेड पे है। 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय या भौतिकी में एमएससी होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी अथवा स्नातक स्तर पर बीएससी भौतिकी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। इसमें भी आपका 30% अंक लाना होगा। कंप्यूटर का टेस्ट पे डीसीए का सर्टिफिकेट 6 महीना वाला होना जरूरी है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। और देखिए, शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आधार पर रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो ऊपर उल्लेखित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सारा कुछ हो गया। उम्र की सीमा इसमें 21 साल रखी गई है, न्यूनतम सीमा। ठीक है, सब अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए अनारक्षित के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, ओबीसी 1-2 के लिए, महिला के लिए 38 साल। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी में जो आते हैं उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 5 वर्षों की अधिकतम छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए पात्रता, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, ये सब लिखा ही रहेगा एडमिट कार्ड में। आरक्षण, ये सब लिखा है, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, आरक्षण का लाभ
नियत प्रतिष्ठि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि के सक्षम, ये कुछ अलग है। आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान प्रमाण पत्र, यानी जिनके पास स्थान प्रमाण पत्र हैं वो आरक्षण का फायदा ले सकते हैं, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। जाति प्रमाण पत्र, इसमें जाति प्रमाण पत्र देखिए आपका अनुसूचित और यानी ST/SC के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए अनुमंडल या जिला अनुमंडल या अनुमंडल के अधिकारी स्तर निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक परिशिष्ट 1 में आधारित है, ये मांगा गया है। ठीक है, ये तो आप बना ही लेंगे। जातिवादी प्रमाण पत्र तो जरूरी है और ये सब कुछ है। JSSC की ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके भर लीजिएगा। अब इसका जो डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका कुछ गड़बड़ी हो गया तो संशोधन का डेट भी है 28/10/2021 को 11 बजे से पूर्वाह्न से 28/10/2021 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी जन्म तिथि, ईमेल ID, ये सब मोबाइल संख्या को छोड़कर अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, और कुछ है यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की विभिन्न तिथियाँ। रजिस्ट्रेशन करने एवं सूचना दर्ज करने हेतु 11/10/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न से 25/10/2021 मध्य रात्रि तक भरना है। परीक्षा शुल्क 26/10/2021 के मध्य रात्रि तक करना है। फोटो एवं हस्ताक्षर प्रिंट आउट के लिए दिनांक 27/10/2021 मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। दिनांक 28/10/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न से 28/10/2021 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि सीमित होगी। परीक्षा शुल्क भरने की वो तो आप लोग सभी जानते हैं कैसे भरना है, कैसे नहीं। पेमेंट कैटेगरी में जाकर पदों का विकल्प वो सब है। परीक्षा का स्वरूप, ये सब परीक्षा का स्वरूप आपका देखिए। आयोग द्वारा विभिन्न रिक्तियों में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, परंतु किसी शाखा प्रशाखा विशेष के अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 से अधिक होने पर उस विषय के अभ्यर्थियों के लिए आयोग प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय भी ले सकेगा, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट, यानी 15,000 से अधिक लोगों ने भर दिया तो क्या करेगा कि आयोग उसका PT परीक्षा भी लेगा। ठीक है, किसी प्रशाखा में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने पर रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के बराबर प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसका 5 गुना लोगों का चयन किया जाएगा, उसके बाद वो लोग मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपका, उसका जो सिलेबस है, सामान्य अध्ययन है 30 मार्क्स का, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता 20 प्रश्न और झारखंड से संबंधित 30 प्रश्न, कुल मिला के 120 प्रश्न आपके आएंगे प्रपत्र। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान में जो है जो चीज़ चाहिए उसे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा बस। और मेधा सूची का निर्माण, उसके बारे यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कैसे करना है, यही सब कुछ लिखा हुआ है। और न्यूनतम जो मार्क्स आपको लाना होगा, अनारक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 32%, OBC के लिए 34% मार्क्स लाना जरूरी है न्यूनतम। इससे कम लाइएगा तो कोई उपाय नहीं, इससे ज़्यादा ही लाना होगा। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के अंतर्गत जो आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। तो यही था एक बहुत ही अच्छी खबर। झारखंड सरकार ने ये शुरुआत की है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का वैकेंसी निकाल के। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भर दें। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।